नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो मणिपुर से आ रही है। जी हां, मणिपुर में उग्रवादियों ने 3 जगह पुलिस पर हमला किया और 2 शहीद हो गए हैं। मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के मोरे में बुधवार को उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में राज्य पुलिस की इंडियन रिजर्व बटालियन के कमांडो समेत 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस के अनुसार उग्रवादियों ने 3 अलग अलग जगहों पर जवानों को निशाना बनाया। हमलावर बुलेट प्रूफ वाहन से पहुंचे और एक चौकी कैंप पर बम फेंके और फायरिंग की। अब देखना यह है कि कब तक मणिपुर में हिंसा रुक सकती है या रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत बुधवार को केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके बाद एर्नाकुलम में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में कहा कि हमें वोटर को बताना होगा कि 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। पिछले 9 सालों के दौरान हमारी सरकार में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चौथे दिन नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में पहुंची। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूर्वोत्तर का उतना ही महत्व है जितना देश के अन्य हिस्से का। राहुल ने कहा कि एक त्रासदी है कि 9 साल से सिर्फ खोखली बातें हो रही है। केंद्र ने नागालैंड में मुद्दों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसका कारण बातचीत, एक दूसरे को सुनने, समाधान लागू करने के लिए काम करने का अभाव है। ये मोदी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि मैं उनके दिमाग या उनके दृष्टिकोण को नहीं जानता, लेकिन मुझे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे चीजों का वादा करते हैं। इससे एक दिन पहले राहुल ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की गारंटी पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें सिफारिश की गई है कि राज्य सरकारों को गारंटी के साथ उसका मकसद साफ तौर पर परिभाषित करना होगा। सरकार को गारंटी की अवधि भी बतानी होगी। गारंटी की सशर्त, बिना शर्त, वित्तीय या परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकोषीय जोखिम के मूल्यांकन की बारी आती है तो ये सभी आकस्मिक दायित्व होंगे और ये बात भविष्य में ही स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को एक सीमा में रहकर ही गारंटी देनी चाहिए। 7 जुलाई 2022 को राज्य के वित्तीय सचिवों की 32वीं कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के सिलसिले में एक वर्किंग ग्रुप के गठन का फैसला हुआ था, जिसमें ये मुद्दा विशेष रूप से गरमाया था कि राज्य सरकारें बैंकों से लोन लेकर गारंटी दे रही है। भारतीय फिल्मों ने 2023 में बड़े पर्दे पर खूब जलवा बिखेरा। वहीं OTT प्लेटफॉर्म ने भी अपना रुतबा बरकरार रखा। 2023 में OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज फर्जी रही। इसे रिकॉर्ड 3.71 करोड़ लोगों ने देखा। यह पहला ऐसा शो है जिसने 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ। यह एक रिकॉर्ड है। आरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रीमिंग ओरिजिनल्स इन इंडिया द 2023 स्टोरी में ये आंकड़े सामने आए हैं। बता दें कि इस साल वेब सीरीज ने दर्शकों की संख्या के मामले में फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। OTT पर फिल्म बवाल को 2.10 करोड़ दर्शकों ने पसंद किया। तो जी हां, वेब सीरीज के दर्शकों ने फिल्मों को पीछे छोड़ा। देश की तमाम फटाफट खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।